हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हमने इतिहास एनसीईआरटी क्लास 6 के 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा चैप्टर नंबर 10, इमारतें, चित्र तथा किताबें। और इसकी शुरुआत होती है मरुतसामी और लौह स्तंभ के साथ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसके भाई ने उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले गया था। और धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था और अपने इस अनुभव को मर्द सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो क्लास की शुरुआत यहीं से होती है, एक बच्चे से जिसका नाम है मरुतसामी। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया और पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी। तो सीटेट ये आपसे सीधी लाइन पूछ लेगा कि हड़प्पावासी तांबे के धातु कर्म की जानकारी रखते थे और उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था और खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौह स्तंभ। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर से और वजन 3 मीटर से भी ज्यादा और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। यानी कि इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र हुआ है जो संभवतः गुप्त वंश के शासक थे। और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है और स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, और उन सब में एक सामान्यता है कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे मिलते हैं। इसे धातु मंजूसा कहा जाता है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया था और बाद में काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना हुआ होता था और जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था और जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रायः प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कहाँ की बात हो रही है? अमरावती की। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी और इस प्रकार की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था और इन मंदिरों में विष्णु जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। यानी कि जो मेन मंदिर होता था उसको गर्भगृह कहा जाता था।
इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भितरगांव, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे मंदिरों के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया गया था और जिसे शिखर कहा जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा हुआ करते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप की एक जगह होती थी। महाबलीपुरम और ऐरोहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें कुछ दिखाए गए यहाँ पर हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी और इसके लिए काफी धन भी खर्च किया जाता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय किया करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय किए जाते थे और स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था और इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही दिया करते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लेकर आते थे, उनसे इमारतों की साज सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया गया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए थे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे और इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे और इन चित्र के रंग 1500 साल भी चमकदार हैं और ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान मूर्तियों को कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल शिल्पपादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है और वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है और बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं, जहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया था और जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया था। और कनगी जो कभी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिलप्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन, यहाँ कवि ने कनगी के दुख को इस प्रकार वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते
क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर कितना धूल से सनायु पड़ा है? कहाँ का न्याय है ये कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर इस पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले सकती है? एक और तमिल महाकाव्य मणिक मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया और इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और ये रचनाएं सदियों तक पहले ही खो गई थी और उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है और जो संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल हैं और पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं और इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं और जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। और दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चों ने इन कहानियों से भी परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। और ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज हम इसे जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। और पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी शामिल है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है और उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया और सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या में लौटे थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है और जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोगों के द्वारा भी कहानियां कही जाती थी। कविताओं और गीतों की रचना की जाती थी। गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था और वह हिमालय के गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे और ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं पाए जाते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया और बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहीं नहा रहा था और उसे वह आम मिल गया। उसे चक्कर वह इतना हैरान रह गया कि उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम को पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। और वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। और राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मारने का फैसला दे दिया। बंदरों ने राजा
बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई और उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा और राजा ने जब ये देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हो सका और बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरभूत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र को ये दिखाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और रोज सूर्य डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया और उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजों की और उनके बारे में पता लगाया। शून्य अंकों का पहले प्रयोग होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार कर लिया था और गिनती की ये पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई और आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। और रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी तथा सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।